द पीच ट्री। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही एक मीनिंगफुल स्टोरी आपसे शेयर करूंगा। सो दिस इज अ रियली मीनिंगफुल एंड रियली अमेजिंग स्टोरी। एंड ये जो स्टोरी है ये एक बूढ़े आदमी के बारे में है जो कि अपने सन्स को ट्रेन करना चाहता था अबाउट द डेंजर्स ऑफ जजिंग अदर्स एंड थिंग्स टू रैपिडली टू क्विकली। तो कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को और दूसरे लोगों को बहुत जल्दी जो है डिग्रेड कर देते हैं, एक ओपिनियन बना लेते हैं जो कि सही नहीं होती। तो उसने इसके लिए एक छोटा सा काम किया। तो उसने अपने बेटों को जो है एक एक्सपेडिशन पे भेजा कि आपको ना एक दूर जगह पे जाना है, वहां पे एक बहुत ही स्पेशल एक आड़ू का पेड़, एक पीच का ट्री है और उसको देख के आना है। ये बहुत ही महानता है उस पेड़ की और मुझे आप आगे बताओगे कि आपको क्या दिखाई दिया। बट जो उसने उनको भेजा तो उन्होंने सबको इकट्ठे नहीं भेजा, उन्होंने इनको अलग अलग भेजा। तो जैसे पहला बेटा था उसको उसने विंटर में भेजा, दूसरे को स्प्रिंग में भेजा, तीसरे को ऑटम में भेजा, ठीक है, पांचवे को समर में, चौथे को समर में भेजा। तो एक एक करके भेजा। तो जब पहला बेटा गया तो वो विंटर में गया। और जब ये सारे अलग अलग जाके आ गए वापस, तो उसने चारों को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि अच्छा अब आप चारों बताओ कि आपने क्या देखा। तो जो पहला बेटा था जिसने विंटर में ट्रैवल किया था उसने कहा कि मैं जब गया तो वहां पे एक बहुत ही बंजर सी जमीन थी, बहुत ही निहायती गंदा सा दिखने वाला पेड़ था, वो पूरी तरह से gnarled था, ट्विस्टेड था, बैरन ट्री था, उसमें कोई फल नहीं, कोई फ्रूट्स नहीं। और मेरे को तो बहुत ही निराशा हुई। तो आई वॉज वेरी अनहैप्पी टू सी आपने मुझे क्यों भेजा ऐसी खराब चीज को देखने के लिए, मुझे समझ में नहीं आता। तो इमीडिएटली जो बेटा स्प्रिंग में गया था, तो जब वो स्प्रिंग में गया था तो उसने कहा कि नहीं नहीं आप क्या बात कर रहे हो, मैं जब गया था तो मैंने देखा कि एक ऐसा पेड़, जबरदस्त हरियाली और ऐसा एकदम खुशियों से भरा हुआ, एकदम होप से भरा हुआ, प्रॉमिस से भरा हुआ, सारे टाइम में उसमें छोटे छोटे ग्रीन बर्ड्स निकल रहे थे, हर एक ब्रांच पे नए पत्ते, नए बर्ड्स। तो इतना अच्छा लगा मुझे, तो मेरे को तो दिल खुश हो गया। ठीक है। जो तीसरा बेटा था वो समर में गया था। वो कहता कि ये पता नहीं ये दोनों क्या देख के आए हैं, ये कुछ और ही देखा है। कहते कि मैं जब गया था तो जो पेड़ था वो बिल्कुल जो है फूलों से भरा हुआ था, जबरदस्त फूल, बहुत ही सुंदर फूल, और एकदम ऐसा लग रहा था एकदम डिवाइन है। मतलब इट वाज अमेजिंग टू सी। मैं तो बड़ा ही मतलब खुश हुआ, रहेगा अच्छा डैड ने कुछ ना कुछ स्पेशली सोचा होगा जो मेरे को इस पेड़ को देखने भेजा। आई वाज वेरी हैप्पी। एंड फाइनली जो लड़का जो है फॉल में गया था, वो कहता है कि यार क्या तुम लोग बातें कर रहे हो, पता नहीं क्या देखा है, कि गलत जगह पहुंच गए होगे। मैं तो जो देखा पेड़ ऐसा जबरदस्त, उसमें फ्रूट लगे हुए थे, ऐसे आड़ू लगे हुए थे, मैंने जिंदगी में कभी खाई नहीं इससे बेटर आड़ू। डैड थैंक यू सो मच। ठीक है ना, मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे लगता नहीं लाइफ में कभी मिलेगी। तो जब ये सारों ने बोला और सबने बात सुनी कि फादर ने देखा, आप सबने देखा कि आप सबकी ओपिनियन बिल्कुल अलग है, जबकि आप एग्जैक्टली एक ही पेड़ देख करके आए हो। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये एक ही पेड़ आप लोगों ने देखा, तो इसका मीनिंग क्या है कि पेड़ एक ही है। तो इट इज फूलिश एंड इम्पॉसिबल टू जज समथिंग इन दिस मैनर। वो कहते हैं कि कोई भी चीज ना उसको एक बार आपने देखा तो इसलिए आपने अपनी ओपिनियन बना ली। रियलिटी ये है कि अगर आप पूरे साल देखते हो उसको, तब आपकी ओपिनियन होती है कि हाँ असली में ये चीज है क्या, ये जो पेड़ है ये है क्या। तो कहते हैं कि कोई भी चीज हो, चाहे वो आदमी हो चाहे वो पेड़ हो, उसका जो एसेंस है कि वो एक्चुअल में क्या चीज है, वो क्या है, अंदर से कैसा है, वो उसका डिसीजन आप तभी ले सकते हो जब आप उसको कुछ देर देख लो, जब आप उसके सारे सीजन देख लो। ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है लोगों को जज कर लेते हैं किसी भी सिंगल इंसिडेंट के बेसिस पे। उन्होंने एक सिंगल मिस्टेक कर दी, कोई चैलेंजिंग टाइम था उनके लिए, ठीक है ना, तो आपने उस टाइम में उनको देखा और उन्होंने कुछ गलत किया और आपने जो है एक गलत ओपिनियन बना लिया। तो कहते हैं ऐसे मत करिए। ठीक है, किसी भी के बारे में, इवन अपने बारे में भी ऐसी ओपिनियन मत बनाइए जब तक कि आप उनको थोड़ा और टाइम ना दें और अपॉर्चुनिटी दें उनको, अलग अलग सीजन में उनको देखें। राइट। Oh, very, very, I really love this story. I found it to be very, very meaningful. तो आई होप कि आपको भी ये अच्छी लगी होगी। तो आज मैं आपके लिए एक और छोटी सी टेक टिप लाया हूँ। तो कई बार क्या होता है कि मुझे घर में जो है अलग अलग तरह के डिवाइसेस कंट्रोल करने होते हैं, कि भी एसी को ऑन करना है या कोई और डिवाइसेस, जैसे कि भी आपका टीवी हो गया उसको ऑन करना है। और जैसे टीवी के बारे में हमेशा लड़ाई होती है कि रिमोट खो गया या एक ही रिमोट है। तो उसके लिए गाइस एक सिंपल सा डिवाइस आता है जो कि आप अपने घर से बैठे हुए आपके एसी को, आपके टीवी को, आपके जो आपका एयर प्यूरिफायर हो गया, जितने भी डिवाइसेस में रिमोट होते हैं, आईआर रिमोट होते हैं, उन सबको आप कंट्रोल कर सकते हैं। टू डू दैट गाइस,
to do that, what you need to do is to get a IR blaster. तो इसे इंफ्रारेड ब्लास्टर भी कहते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करके दिखाता हूँ और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है वीडियो के। तो जैसे कि ये देखेंगे कि ये एक वाईफाई स्मार्ट IR कंट्रोलर है, और ये डिवाइस जो है ये आप अपना रूम में रख दीजिए। और ये जो है बहुत छोटा सा डिवाइस है, कहीं भी रख सकते हैं। आई थिंक बैटरी ऑपरेटेड है ये। और ये देखेंगे आप कि इससे ये आपके जो भी फंक्शन है एग्जिस्टिंग रिमोट से, किसी भी डिवाइस के जो IR रिमोट से चलते हैं उनके फंक्शन सीख लेता है। तो आपका फैन हो, टीवी हो, सेट टॉप बॉक्स है, आपका टाटा स्काई हो गया, कैमरा है, AC है, तो ये सब चीज़ों को फिर ये कंट्रोल कर सकते हैं इसकी ऐप से। तो जो इसकी ऐप इसके फ़ोन पे डल जाएगी आपके, या फिर इवन अलेक्सा या गूगल असिस्टेंट से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इन एडिशन टू दैट इसमें शेड्यूल बन जाते हैं। जैसे आप कहते हो कि भाई 8:30 कोई चीज़ बंद हो जाए या कोई चीज़ ऑन हो जाए, या फिर कोई चीज़ ऑन होके म्यूज़िक चल जाए, या AC जो है अपने आप ऑन हो जाए आपके घर आने से पहले, ताकि आप जब घर पहुँचे तो कमरा आपको ठंडा मिले। तो रियली अमेजिंग, वेरी वेरी यूज़फुल। इट कन्वर्ट्स नॉन स्मार्ट डिवाइसेज़ इनटू स्मार्ट डिवाइसेज़। तो आई होप कि आप इसको यूज करेंगे और मेरे को जरूर थैंक यू करेंगे। सो आई होप टुडे स्टोरी वाज इंटरेस्टिंग, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग योर कमेंट्स एंड योर सबमिशंस। थैंक यू सो मच।